एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पूरा चैप्टर आप लोगों का कट गया है, खत्म हो गया है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अगर अगले सेशनों में आता है तो वीडियो डल जाएगी, बट अभी तो पूरा कट हो गया है। बट हमें इश्यू के समय पे रिडम्पशन के बारे में ध्यान रखना है। पहले तो इस शब्द को पकड़ते हैं, यार ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। देखो क्या है, आपने किसी से लोन लिया है तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद वापस चुकाना तो पड़ेगा। इस वापस चुकाने वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि पेमेंट बैक करना। हम 5 साल 10 साल जितना भी टाइम का है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, 5-10 साल बाद हमें वापस करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना हम अभी कहां पर खड़े हैं और एंट्री किस पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2023 आपने डिबेंचर इशू किए और ये बोला कि 10 साल बाद 1 अप्रैल 2033 को आप इनका रिडम्पशन कर रहे हो। आपके कोर्स से जो हट गया है वो ये वाला पार्ट है, 5 साल 10 साल बाद की का है। पर क्या होता है, हम इंडियंस हैं और भारतीयों की एक खासियत होती है, हम भविष्य की तैयारी आज से ही करते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा देख बोलते हुए कि यार मेरी बेटी की शादी है तो मैं अभी से पैसे बचा रहा हूं, मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं अभी से पैसे बचा रहा हूं, आने वाले समय में इतना नुकसान होने वाला है तो उसकी भरपाई मैं आज ही कर रहा हूं। तो हम आज ही की तारीख से भविष्य में होने वाले नुकसान को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। अब कंपनी भी भारतीय है तो वो भी इस काम को करेगी। तो ऑन द डेट ऑफ इशू, यानी यहां पर ही कंपनी अपने दिमाग में ये बिठा लेगी कि उसको पेमेंट करना है जब 10 साल बाद, तो कितना पेमेंट करना है। 100 रुपए के डिबेंचर के बदले क्या उसको 100 रुपए ही देने हैं? 100 रुपए के डिबेंचर के बदले क्या उसको 105 रुपए 110 रुपए 120 रुपए देने हैं? इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। एक बात को ध्यान रखना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। अब इशू तो हम सर पार पे कर चुके हैं, प्रीमियम पे कर चुके हैं, डिस्काउंट पे कर चुके हैं। ये तो है कि आज कितना पैसा मैं ले रहा हूं, पर मैं इस चीज को अपने दिमाग में अटका के रखूंगा कि 10 साल बाद मुझे डिबेंचर के बदले में कितना पैसा चुकाना है। ब्याज तो जो जा रहा है वो जा रहा है। अब क्या होगा, 100 के डिबेंचर के बदले 100 चुकाने पड़ेंगे। या हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी तो उसने बोल दिया देख आज तो मैं तेरा डिबेंचर ले रहा हूं, पर 10 साल बाद मुझे डिबेंचर का डबल पैसा चाहिए। हो जाता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, तो 100 के डिबेंचर के मुझे 105 चुकाने, 110 चुकाने, 120 चुकाने। ध्यान रखना, रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझसे 100 रुपए लोन ले ले, 10 साल बाद मुझे 30 रुपए दे दी, ऐसा कभी नहीं होता। तो रिडम्पशन कैन नॉट बी एट प्रीमियम, कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। इशू हो सकता है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, पर रिडम्पशन पार पे या प्रीमियम पे ही होगा। ठीक है, तो हम हैं यहीं पे, इशू ही कर रहे हैं, बट इशू करते समय अपने दिमाग में बस ये देख रहे हैं कि ये पार पे है या प्रीमियम पे है। अगर पार पे है मतलब 100 के बदले में 100 ही देने हैं तो हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 100 का डिबेंचर है 100 दे देंगे जब जरूरत पड़ेगी। पर अगर इशू के समय हमें यह पता है कि भविष्य में इसको 110 देने हैं तो हम अभी से एक एंट्री लगा देंगे कि इसको 110 देने हैं। कैसे करते हैं उसको, इसको समझने के लिए मैं एक टेबल आपके सामने लाया हूं, ध्यान से इसको देखिए। इस टेबल को हमने 2 टुकड़ों में बांटा है, कंडीशन ऑफ इशू और कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो अगर आपने डिबेंचर पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप रिडम्पशन यानी कि 10 साल बाद 100 के डिबेंचर के बदले 100 ही चुका के हाथ जोड़ लेंगे। इंटरेस्ट तो दे रहे पर हाथ जोड़ लेंगे 100 के 100 चुका के। आपने इशू किसी में भी किया, 10 साल बाद हो सकता है कि आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया 100 का डिबेंचर था, 20 रुपए और प्रीमियम के आपको मैंने वादा किया था तो मैं 20 रुपए और पर डिबेंचर एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां 6 कंडीशन बनी। ये 3 कंडीशन कोई न्यू नहीं है, ये सारी ओल्ड है, कोई बदलाव नहीं। क्योंकि जब मुझे याद है कि भविष्य में 10 साल बाद मुझे 100 के डिबेंचर के बदले 100 रुपए ही देने हैं तो मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा, कुछ भी नया नहीं करूंगा। वही इशू करते समय बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
और डिबेंचर एप्लीकेशन टू जितना 9% 10% डिबेंचर है, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट, वो करके मैं खत्म करता हूं। पर अगर मुझे ये बात पता है कि 10 साल बाद मुझे इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, यानी कि व्हेन प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो हम पहले से एक एंट्री कर देंगे। कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने एक बेसिक केस लेता हूं कि मान लीजिए हमने डिबेंचर इशू करे 100 रुपए ईच, एक ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं, है? एक डिबेंचर इशू कर रहे, पार पे हमने इशू किया है, ठीक है। और रिडम्पशन करते समय मुझे उसको प्रीमियम देना पड़ेगा 10 रुपए का। और याद रखना ये इशू के समय नहीं है, बस 10 साल बाद मुझे प्रीमियम इसको चुकाना है, ठीक है। मुझे ये बात पता है कि भाई चुकाना पड़ेगा तो प्रीमियम देना है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जनरल एंट्री कैसे होती है, ध्यान से समझो। पहले हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एक डिबेंचर है तो वही 100 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% 10% जितना ही परसेंट डिबेंचर है 100 रुपए 100। ये आपका नॉर्मल केस है, ठीक है। अब यहां पर अगर रिडम्पशन पार पे होता तो भी मैं यही करके छोड़ देता, हो गया भाई मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। पर मुझे पता है कि रिडम्पशन करते समय 10 साल बाद मुझे इसको 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो मैं अभी से अपनी एंट्री में वो चीज लिख दूंगा। लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखो। मैं क्रेडिट साइड एक खाता खोलूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। क्या बोला मैंने? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से 10 रुपए का। और डेबिट साइड एक खाता खोलूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से 10 रुपए का। ये दो खाते मैं खोल रहा हूं, ध्यान से देख लो। डेबिट साइड एक खोला लॉस ऑन इशू, कि मैंने इशू के समय मुझे मजबूरी थी इसलिए मैंने लॉस खाया। लॉस क्या खाया कि 10 साल बाद एक्स्ट्रा चुकाना है। ये लॉस खाया कितने का? 10 रुपए का। और क्यों खाया? क्योंकि मुझे 10 साल बाद एक्स्ट्रा चुकाना है, नहीं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बेटा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ गए? तो विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जब अपना टॉपिक था ना कि केसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, इसका मतलब बस इतना है कि हम ये याद रख रहे हैं कि 10 साल बाद हमें कितना देना है। अगर 10 साल बाद पेमेंट नहीं बढ़ेगी तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, नलीफाई है, टॉपिक ही नहीं है चुने हम। पर अगर 10 साल बाद पेमेंट बढ़ जाएगी तो हम एक एंट्री डेबिट में पोस्ट करेंगे, एक एंट्री क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। डेबिट वाली को लिखेंगे लॉस ऑन इशू और क्रेडिट वाली को लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। आप पहला केस समझ गए। केस नंबर 2 पे आते हैं, ये वाला। व्हेन इशू इज एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन इज आल्सो एट प्रीमियम। ये ऊपर वाले 3 मैं नहीं करा रहा हूं बेटा, ये वही सेम एंट्री है जो अपन ने अब तक पढ़ी है ना, पार प्रीमियम डिस्काउंट। जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, पार पे होता है, तो कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं आता। तो मान लेते हैं इशू हुआ है 100 रुपए प्लस 5 रुपए के प्रीमियम पे, रिडम्पशन है 100 रुपए का डिबेंचर प्लस अलग से 10 रुपए का रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये अलग है ये अलग है। तो एंट्री करें, देखो यही करा दो एंट्री, बेटर रहेगा ना, यही करा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन इशू करते हैं पहले। इशू, इसको भूल जाओ, इशू 105 रुपए, वही जितने डिबेंचर है, मैं एक ही डिबेंचर मान रहा हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 105 100 और 5। अब मैं देख रहा हूं यार रिडम्पशन के समय में क्या करना है, और मेरे को समझ में आया यार इसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे रिडम्पशन पे। अच्छा 10 साल बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा देने, अभी लिख ले। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एक खाता क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए और एक खाता डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। ये दो खाते मैं खोल रहा हूं, ठीक है। हमने इशू के टाइम के प्रीमियम को सेपरेट रखा है, रिडम्पशन के टाइम के प्रीमियम को सेपरेट रखा है। आपको भी ऐसे ही, समझ गए? क्लियर है, आसान, ठीक है। केस नंबर 3, जब इशू हुआ है डिस्काउंट पे, मतलब मरी हुई कंपनी है पूरी। 100 रुपए के डिबेंचर को इसने 90 में दे दिया और बोला भविष्य में मैं 110 दे दूंगा, तू बस पैसे दे मेरे को, ठीक है।
चलो, तो मैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। सेम सेम नहीं रखेंगे, 10-10 रुपए नहीं रखेंगे, वरना आप बोलोगे सर ये तो सेम हो गया, तो वही 5-10 रुपए रख लेते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट इशू पे है। तू भी मिट जा भाई, जब इतने मिट गए तो तू भी चला जा, साथ नहीं देगा पुराने दोस्तों का। चल भाग, चल हट। हाँ, इशू किया है 95 पे, यानी 100 माइनस 5, और रिडम्शन हो रहा है 100 प्लस 10, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 95 में इशू कर दिया इसने, और पेमेंट करते समय 110 रुपए देगा ये। ठीक है, तो पहले अपन इशू कर रहे हैं, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2, एक जगह छोड़ देते हैं, टू 9% डिबेंचर, कितना 95, 5 और 100, ये अपनी बेसिक एंट्री हो गई। अब देखते हैं रिडम्पशन किस पे, अगर रिडम्पशन पार पे होता है यानी ये होता तो कुछ नहीं करते, क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो हम याद रखेंगे, और याद रखने के लिए एक खाता क्रेडिट में खोलेंगे विद द नेम ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंड एक खाता डेबिट में खोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 10 रुपए से ये 10 रुपए। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को जोड़कर 15 रुपए लिख सकते हैं विद द नेम ऑफ लॉस ऑन इशू, क्योंकि डिस्काउंट आपने इशू पे दिया है वो भी लॉस ऑन इशू ही है। तो चाहे तो, मतलब जरूरी नहीं है, चाहे तो आप इन दोनों को मिलाकर इकलौता ये एंट्री भी कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 15 रुपए, 10 रुपए उसके और 5 रुपए उसके, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टीचर आपको गलत नहीं करेगा। ठीक है, और वही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम रिडीम करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इशू। ठीक है, 15 रुपए से आप इसको रिडीम कर दो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे कर देना। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका डिबेंचर का पूरा टॉपिक यहां पर समाप्त हो जाता है।